मेरा सोने का संसार। पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि पति तो बह गया गंगा जी की धार। कांवर चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते, कांवर चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते, पर लुट गई मैं भोले अब तो तेरे द्वार में। लो संभालो, लो संभालो प्रभु अपनी कांवर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। लो संभालो भोले अपनी कांवर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं लिया तुमने मेरे सोने से संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है कि तू दानी दयावान है, दीन और निर्बल पे सदा रहता मेहरबान है। सभी बात तेरी मैंने लिया जान है, बस निदाई कठोर है पत्थर का तू भगवान है। उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से, क्या कहूँगी दुनिया को जाकर मैं तेरे धाम से। सब लोग तरस खाते थे, कोई देता था तसल्ली और कोई समझाते थे, पर नहीं था उसको अपनी वीर और दुनिया का ख्याल। फाड़ती थी तन के कपड़े, नोचती थी सर के बाल, और फिर कभी कहती थी भोले
की दरबार में जाना होता है ना, इरादे बनते हैं लेकिन इरादे टूट जाते हैं। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। कांवर वही उठाते हैं जिन्हें भोले अपने दर बुलाते। हुआ क्या? ध्यान से सुनने की बड़ी प्यारी कहानी। पाँव में छाले पड़े, कुंबला गई बोल बदन, मारे भूख प्यास के होती थी कंठ में जलन। पागली सी बावरिया सी होकर फिर रही थी, अपने पति को ढूंढ रही थी और उसके मन में एक बार भी भोले के बाबा के चरणों में जल चढ़ाने का ख्याल नहीं आया। उसे तो बस अपने पति की याद आ रही थी। पाँव में छाले पड़े, कुंबला गए कोमल बदन, मारे भूख प्यास के होती थी कंठ में जलन। बाल थे बिखरे हुए कपड़, बाल थे बिखरे हुए बदन से तार तार हो। राह में गिर पड़ती थी बेहोश हो के बार बार। तब देखी एक संत को आई दया, और उसने देखा कि ये बावरी सी पागल होकर के ये कौन है जो बेटी घूम रही है। तब देख के हाल एक संत को आई दया और पानी पिलाकर पूछने लगा, बेटी ऐसा कौन सा कांड हो गया है तेरे साथ, क्यों इतनी दुखी है? ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जो बाबा के दरबार में आकर भी दुखी होकर और दर दर भटक रही है? हुआ क्या? बाबा ने पूछा, हाल जरा अपना सुना दे, यहाँ पर बैठ गए, किस लिए तो फिर रही मारी मारी यूं दर बदर। रोके वो कहने लगी कि टूट गया भाग्य है, आज इस दुनिया में लुट गया मेरा सुहाग है। फिर संत बोले बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा भोले प्रभु का प्रेम से तू नाम ले। देते हैं सबको सहारा, तू उन्हीं को याद कर, जो भी तुझको कहना है चल कर वही फरियाद कर। वो चीख के कहने लगी, झूठा तेरा ये ज्ञान है, इस जगत में कोई भी ईश्वर रहना भगवान है। मारी ने उस संत को पत्थर उठाया आगे बढ़ी, और धड़ धड़ा के इस तरह कहते हुए वो गिर
संत ने फिर पानी पिलाया और उसको होश में लाया। बावली सी फिर निकल पड़ी कांवर के पीछे। फिर सैकड़ों कांवरियों की कांवर झपट के तोड़ दी, मार के पत्थर न जाने कितनों के सर फोड़ दी। और पीछे 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 आ गई वो भोले जी के द्वार में। गिर पड़ी वो अंतिम शंभू के दरबार में। और बोली जी के मारे तू यही भगवान है। अरे कर दिया बदिया को मेरे तूने जो गिराने हैं। क्या मिला ओ निर्दयी सुहाग मेरा लूट गई। रोने लगी हिचकियां ले लेके फूट फूट गई। की है अगर भगवान को तो सामने आता नहीं। बिजली आसमां से मुझ पर गिराता नहीं। और सर पटकने लगी शिवलिंग पे वो बार बार। कहने लगी सर से उसके बहने लगी सर से उसके चारों तरफ भूखी धार। जब धार खूनों की बहने लगी, भगवान भोले भंडारी नाथ के चरणों में जब वो जाकर शिवलिंग से अपना सर पटक पटक कर फोड़ने लगी। और जब उसके सर से खून बहने लगा और प्रभु के चरणों में गए। अरे आज तो प्रीतम को अपने लेके ही घर जाऊंगे, वरना तेरे धाम में सर फोड़ के मर जाऊंगे। फिर हो गई बेहोश तो कुछ लोग ने मिलकर उसे एक जगह लिटा दिया, मंदिर से ला बाहर उसे। लोगों ने समझ लिया किनारा जग से हो गई। ये कौन थी बेचारी आज आके यहाँ मर गई। ये कौन थी बेचारी आज आके यहाँ मर गई। बोलो संभालो, बोलो संभालो, बोले अपनी कांवर लुट गई आवाज़ यहाँ पे। लुट गई ये आवाज़ यहाँ पे। लुट गई ये आवाज़ यहाँ पे। लुट गई ये आवाज़ यहाँ पे। कुछ भक्त प्रेमियों ने उठाकर उसको जब मंदिर से बाहर किया, ऐसा लग रहा था कि वो अब ये दुनिया छोड़कर ऊपर चली गई। लोगों ने मृत समझकर उसे मंदिर से बाहर कर दिया। तभी एक आवाज आई। फिर आई आवाज, फिर आई आवाज, अरे भगवान जरा आंखें तो खोल। और प्रेम से शिव भोले जी का नाम की जय जयकार तो बोल। वो चौंक कर देखन को खोली जब ये अपनी नजर। उसके पति का गोद में रखा था उसे का ये सर। बोले पति से लिपट के कैसा ये चमत्कार है। हंस
हंस के पति बोला ये शिव भोले का दरबार है। अरे सूखे हुए बाग हृदय के यही खिल जाते हैं, मुद्दतों से बिछड़े हुए यहीं पे मिल जाते हैं। अरे मैं तो बह गया था श्री गंगा जी के धार में, लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में। एक संत की पड़ी बहते हुए मुझ पे नजर, कुछ लोग वही लाया मुझको है तैर कर। होश में बुला कर मुझे बतलाया तेरी खबर, और बोला सीधे चला जा तू बाबा धाम की डगर। अरे पत्नी देरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार, तेरी जुदाई में हो गई है बेचारी बेहाल। और वो रही थी संत के सर से खून बह रहा, और बह रही थी संत के सर से खून की मोटी सी धार। पूछा मैंने संत से देख के ये बार बार, हे बाबा ये चोट कैसे लगी? तो बाबा ने बड़े प्यार से बताया, कहा कि मेरी एक बेटी है जो आज मेरे दरबार में आई है, सुनेगा। पूछा मैंने संत से देख के ये बार बार, हे बाबा कैसे चोट लगी मुझको ये बताइए, मुझसे कोई बात अपने दिल की ना छुपाइए। वो संत बोले मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार गए, और फोड़ दिया सर मेरा है पत्थर से यूं मार कर, और मुस्कुरा कर कहने लगे उसका ये उपहार है। पर मेरी पगली बेटी मुझको बड़ा ही प्यार है। पर है बड़ी जिद्दी अभी दुनिया से नादान है। और अंत में कहा बाबा ने, पर कुछ भी हो मैं हूँ पिता वो मेरी संतान है। उस पत्नी ने कहा हे पतिदेव मैंने भी एक अपराध किया है, मैं भी अपना आपा खो बैठी थी, और मैंने भी एक संत को पत्थर चलाकर मार दिया था। अब भगवान भोले भंडारी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। फिर पत्नी बोली नाथ अब कांवर अभी मंगाइए, मेरे साथ भोले जी को चल के जल चढ़ाइए। हाथ में जल पात्र लिए जब दोनों आगे बढ़े, देख मुस्कुराते हुए संत वहां पे खड़े, और देख को उनको कहां से निहन है, दिव्य रूप उनका है ये चेहरा प्रकाशवान है। फिर उन्हें दिखलाई पड़ा बहती जटा गंगा जी की धार है, और भोले बाबा
यही संसार है। फिर दोनों प्राणी भोले को कांवर चढ़ा हुए प्रसन्न और गाने लगा सुनील जल चढ़ा के प्रेम से भजन। एक बार दोनों हाथ से ताली बजा के कि लो संभालो भोले